नीट 2023 के एस्पिरेंट्स वैसे तो हमें बहुत होपफुल होना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, बट व्हाट इफ आपने ड्रॉप किया था लास्ट ईयर, व्हाट इफ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी नहीं और आपका इस साल नीट में एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, तो आप क्या करोगे मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ 5 या 6 ऑप्शन, 10 15 20 मिनट का लेक्चर नहीं है, 5 मिनट का लेक्चर है, 5 ऑप्शंस है, पर ऐसी ऑप्शंस है जो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएंगी, ऐसी ऑप्शंस है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, और ऐसी ऑप्शंस है जिनके साथ आप मेडिसिन करियर के साथ जुड़े भी रह सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नीट 2023 अच्छा नहीं जाता, आपको अभी एक्ट करना है, अभी ये कॉलेजेस ढूंढ के अभी अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में इनकी एडमिशंस खत्म हो जाएंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन इन कॉलेजेस की मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट पे देने वाली हूं। 15,000 मेंबर्स 2 महीने में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज जुड़िए, कोई स्पैम नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद प्लीज मेक श्योर आप हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारी करेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। नीट एग्जाम की तैयारी के लिए रोज हम 20 से 25 पीसीबी के क्विजेस कराते हैं, सो प्लीज मेक श्योर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो वेदांतु की टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। राइट, सक्सीड करने से पहले हमें सबसे पहले अपने पे बिलीव करना चाहिए, पर बिलीव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें दिमाग से प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि अगर मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करने वाली हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज की है और जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ प्लेन सिंपल बीएससी नहीं की, बट बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच की है। आपने देखा है आजकल काफी स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, पुराने जमाने में इन स्पेशल चिल्ड्रन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, इन्हें घर में बंद कर दिया जाता था, पर ये एक ऐसा कोर्स है जो डायग्नोज और क्योर, मतलब इन्होंने डॉक्टर के साथ डॉक्टर जैसा काम करना, स्पीच और हियरिंग रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है। ये एक 4 साल का कोर्स है। आप शुरू में ही 20,000 से 80,000 रुपीज अर्न करना शुरू कर सकते हो। आप अपने टाउन में, अपने सिटी में एक ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। यू विल एक्चुअली फील लाइक अ डॉक्टर, अर्न वेल, गेट रिस्पेक्ट। इसकी इंफॉर्मेशन, कौन सा कॉलेज है, कब है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे देने वाली हूं, सो प्लीज उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके बाद वाला कोर्स इवन मोर इंटरेस्टिंग है, इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। ये 4.5 साल का कोर्स है। ये डिसाइड करता है कि एक पेशेंट को किस थेरेपी की जरूरत है। अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मोडालिटीज हैं थेरेपी की। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के काफी फैग एंड में हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत साइकोलॉजिकल मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फिजिकल सेंसर उनको समझ में नहीं आता, बोलना, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसी कैसी थेरेपीज, कैसी मोडालिटीज चाहिए। इसकी ये एक बहुत अमेजिंग फील्ड है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी इंप्रूव हो गई है, तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की लोग बहुत डिमांड बढ़ गई है। ये डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट्स उनको इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। 12th के बाद अगर किसी के पास पीसीबी है तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकता है, जो एक पेशेंट के सेंसरी, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाने में बहुत हेल्पफुल है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें पेशेंट जो है चल फिर नहीं पाता, कुछ फील नहीं कर पाता, कुछ बोल नहीं पाता, वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो प्लीज डोंट मिस दिस। बायोटेक, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, फूड एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे जैसे स्मॉलर टाउन्स और सिटीज में भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वैक्सीन प्रोडक्शन, मेडिकल प्रोडक्शन, फार्मेसी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हर तरफ बूम पर है। सो बायो प्रोसेसेस कौन से हैं ताकि उनको यूज करके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। या तो आप रिसर्च बायोटेक में जा सकते हो, जहां आपने बीएससी, एमएससी, पीएचडी की है, या बीटेक बायोटेक करके बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ कर सकते हो। इनमें भी अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, विद और विदाउट मैथ्स चलेगा, आप बीएससी बायोटेक या बीटेक बायोटेक की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी एक 4 साल की डिग्री है। इट इज वन ऑफ द बडिंग फील्ड्स। इसमें बेसिकली पीसीबी की जरूरत है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है।
वैक्सीन टेक्नोलॉजी में, ड्रग डेवलपमेंट में, फार्मेसी में, रिसर्च में इसके ऊपर बहुत स्कोप है। यस, नासा के साथ इंटीग्रेट होकर, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट होकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज very good even for doctors के साथ, for development of technology, for diagnosis, robotic surgeries, robotics में, yes, AI infused technologies में, 3D 4D printers में. So this is a very good, very new field. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। जिन बच्चों को प्योर साइंस बैकग्राउंड में, रिसर्च में, एंजाइमोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में राइट इंटरेस्ट है, बैक्टीरियोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट है वैक्सीनोलॉजी में, आईसर्स, आईआईएससीज, माइक्रोबायोलॉजी, प्योर साइंसेस आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस। आप जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी, योर टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ योर स्टेट, your city, you can do a BSc microbiology, give your JAM exam, go to the IITs to do your masters. Very good for students जिनको प्योर साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिनको वैक्सीनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट है। BSc माइक्रोबायोलॉजी इज वेरी गुड। अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो इतने नोन नहीं है, जैसे कार्डियक और कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजीज, राइट, परफ्यूजन थेरेपिस्ट। अब ऑपरेशन थिएटर्स में जब जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं जो फिजिशियंस को असिस्ट करते हैं, डायग्नोसिस में असिस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट में असिस्ट करते हैं ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, राइट। ये टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रोसीजर्स में हेल्प करते हैं। सो देयर इज अ बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी। रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डिटेल्स का पता लगाते हैं, इनके लिए पीसीबी की जरूरत है। दिस इज वेरी हाई पेइंग थिंग्स होती हैं, ये गारंटी जॉब होती है, बिकॉज हमेशा इनके जो कम लोग ऐसी चीजें करते हैं, प्योर साइंसेस, बीएससी, बीटेक, बायोटेक, ये लोग फिर भी लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, तो इनको बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे, और अगर एक बार इनको डॉक्टर्स के साथ दे लर्न एंड दे डू देयर वर्क वेल, दे कैन रियली डू वेल। रेस्पिरेशन थेरेपी, जैसे कार्डियक थेरेपी होती है, रेस्पिरेशन थेरेपी, पल्मोनरी सिस्टम के जो टेस्ट होते हैं, पल्मोनरी सिस्टम के ट्रीटमेंट्स, ब्रीदिंग इश्यूज जिनको होते हैं, कोई टेस्ट पल्मोनरी सिस्टम के, दे कैन डू बैचलर्स ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी। ये भी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे। साइकोलॉजी तो एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, जिस तरह से मेंटल ट्रॉमा, मेंटल एगनी, सेल्फ लव प्रॉब्लम्स दैट चिल्ड्रन आर फेसिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज को थ्रू थेरेपेटिक मेथड्स these people can take care, right? And ये तो आपको पता है, this is a pandemic, this is a epidemic. So treatment of mental health issues effectively through therapeutic methods. Detailed studies होती है, human behind behavior. आप counselors बन सकते हो, आप psychologists बन सकते हो, आप you can actually work with, there are so many mental health massive organizations, you can easily get jobs in them. Psychology counselor very upcoming, आपको ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी बोला, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन में बीएससी कर सकते हो। अगर आप न्यूट्रिशन है, योगा है, यू कैन आयुर्वेदा है, यू कैन गेट ऑन विद दिस पीपल। ऑल्टरनेट हीलिंग सेंटर्स आप लोग खोल सकते हैं। बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, स्पेशली अगर किसी को मरीन बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। इट्स अ वेरी अपकमिंग फील्ड, वेरी हाईली पेइंग। साइटोजेनेटिक्स, क्रायोजेनेटिक्स, जूलॉजी, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। इन सब के फॉर्म्स आते हैं स्पेसिफिकली आपको फिल करने, तो ये मत सोचिए कि यार मुझे सिर्फ यही करना है, राइट। जब एक दरवाजा बंद होता है और 10 खुलते पर हम उनकी तरफ देखते नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि इन सब की इंफॉर्मेशन आप आकर हमारे टेलीग्राम पे ले लीजिए। इसके अलावा 2-3 चीजों की मैं और बात करना चाहती हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं बहुत खुश हैं, राइट। सो लॉ आल्सो यू कैन, यू डन योर सिंपल ग्रेजुएशन, आप लॉ के उस तरफ सीख सकते हो। My students have done NID से डिजाइन, नेशनल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सो डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पसंद है जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदा क्लिनिक्स या थिंग्स लाइक दैट, यू कैन थिंक ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आप टूरिज्म के बारे में सोच सकते हो, बिकॉज मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, पर 10th 11th 12th के बच्चों को पता ही नहीं होता है।
तो आपके अगर कुछ डॉक्टर, कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, कुछ डेंटिस्ट बन रहे हैं, कुछ आयुर्वेदा कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ ऑल्टरनेट थेरेपीज कर रहे हैं, यू डू हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, फॉर्म अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कीजिए। दिस इज द न्यू इंडिया, यू हैव टू थिंक ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यू हैव टू थिंक ऑफ टूरिज्म। कोई प्रॉब्लम है, रीच आउट टू मी, आई विल हेल्प यू। आप देखिए कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपना ऑनलाइन दे वांट टू स्टार्ट डूइंग देयर ऑनलाइन सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, मेडिकल टूरिज्म। सो यू डू मास कम्युनिकेशन, आपका बायो का बैकग्राउंड है, आपको इन्फॉर्मेशन है, हेल्प देम, फॉर्म अ फर्म व्हिच हेल्प्स डॉक्टर डू ऑनलाइन ट्रांसलेशंस, राइट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ऑनलाइन लेके जाइए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आइए। दैट इज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सो वो आपको डेवलप करने की जरूरत है। कुछ भी है, वी तो आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो अल्टरनेट सोचिए, बड़ा सोचिए, डेफिनेटली एमबीबीएस का सोचिए, नहीं होता है, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू। बिल्कुल निराश मत होइए। टेक केयर, बाय।